कीजिए ना, जल्दी आइए, थोड़ा देर सीन करके। जोर से बोलिए। जय माता दी। तो सर आप इधर आ रही उधर काश आ जाइए, सबसे छोटा तो आप ही हैं, और इधर से आ जाइए छोटे। उधर देखिएगा। लड़की में सबसे छोटी तो छोटी। हाँ, चॉकलेट तो हमारी चैनल आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही है सर। आप लोग जो जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। अगर हम बात करें तो दिव्या एकेडमी क्या कुछ तैयारी करवा रही है? दिव्य एकेडमी में जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी होती है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी ट्री यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो अभी शिक्षक की तैयारी चल रही है, इसके अलावा दरोगा, सचिवालय, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, इस प्रकार के तमाम जितने भी वनडे परीक्षाएं हैं, इन सभी की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है। हम अपना परिचय की बात करें तो मेरा नाम हुआ जीएस गुरु मंटू सर। तो कितने सालों से कोचिंग चला रहे हैं? अभी तक जो कंपटीशन में बच्चे पास किए हैं, कितने बच्चे पास किए हैं जो नौकरी कर रहे हैं? अब हम अपनी एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने निजी जिला से, मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूं, हाजीपुर से अपना शिक्षण का देने का जो शुभारंभ किए थे वो हाजीपुर से किए थे। उसके बाद हमने बिहार की राजधानी पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिक्षण देने का काम किए। उसके बाद फिर से आपके मुजफ्फरपुर शहर में 2011 से कंटिन्यू पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आती है बात कि हमारे कितने विद्यार्थी सफल हो चुके हैं। अभी तक हजारों की संख्या में है। जैसे अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं बिहार पुलिस जो नियुक्ति हुई है, तो इसमें हमारे लगभग 50 से अधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, जो अभी इसी साल हुआ है। उसके अलावा बीपीएससी शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 200 से अधिक विद्यार्थी अभी हमारे शिक्षक हैं। तो अभी जो चर्चित हो रहे हैं मुजफ्फरपुर के अंदर में कि इतने बच्चे को आपने नौकरी दिलवाए हैं, सारा चीज़ें किस तरह मतलब कि पढ़ाते हैं, विस्तार रूप से बताएं। चलिए अब हम अपने पढ़ाने का विस्तार से बताते हैं कि हमारे पढ़ाने का जो एक अलग तरह का पैटर्न है, वह पैटर्न हम खुद पे अप्लाई किए थे। जिस समय मेरा खुद का जब तैयारी चल रहा था, उसी में हम अपने पर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसी को बच्चों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को हम सफल करते हैं। जिसके लिए अपने संरक्षण में विद्यार्थी को, लड़का हो या लड़की हो, उनको अपने संरक्षण में रख करके 2 घंटा 4 घंटा क्लास के अलावा ध्यान देते हैं। उसके बाद क्विज की व्यवस्था किए हुए हैं। उसके बाद हमारे टेस्ट पेपर आपके बिहार की राजधानी पटना में भी संचालित किए जाते हैं, तमाम कोचिंग संस्थानों में। उसके बाद हमारे द्वारा जो क्वेश्चन जो तैयार किए जाते हैं वह दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली में भी विद्यार्थी हमारे टेस्ट का
क्वेश्चन का हल करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि सर आपके जो प्रश्न है वह हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कमज़ोर बच्चों को किस तरह तैयारी करवाते हैं? कमज़ोर बच्चों को हम क्लास के अलावे एक्स्ट्रा समय दे करके उनको अपने हिसाब से कि वह किस भाषा में समझना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने विद्यार्थी को कोशिश करते हैं कि सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। और बच्चे दिव्या एकेडमी से संपर्क साधना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? दिव्य एकेडमी में आने के लिए वह गूगल के माध्यम से, गूगल पे दिव्य एकेडमी GS गुरु मंटू सर सर्च करेंगे, वहाँ से भी आ सकते हैं। या फिर दिव्य एकेडमी का संपर्क सूत्र नंबर है 94 70 70 2017, जो स्पेशल 2017 में हमने कोचिंग संस्थान के लिए ही इतना इजी नंबर को स्पेशल शुरू करवाया। और लोकेशन की बात करें तो क्या कुछ? अभी वर्तमान समय में दिव्य एकेडमी मुजफ्फरपुर में कलमबाग रोड में आपके रिलायंस जियो पेट्रोल पंप के निकट और पुराने समय के इस शहर के सुप्रसिद्ध सिनेमाघर पार्वती सिनेमा हॉल के ठीक पीछे यह संस्थान दिव्य एकेडमी अभी कार्यरत है। तो गरीब के बच्चे अगर हैं, असमर्थ हैं अभिभावकगण और वो असमर्थ है पढ़ाने के लिए, तो वैसे के लिए क्या व्यवस्था है? गरीब बच्चे को हमारे तरफ से अगर पेरेंट्स उनके आते हैं तब हमारे तरफ से पूरी रियायत है, अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं तब मेरे तरफ से रियायत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ आने के बाद उस गार्जियन से पैसे लेते हैं लेकिन पैसे का दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए अगर पेरेंट्स आते हैं तब उनकी बात को हम सुनते हैं। दूसरा चीज़ है, मेरे संस्थान में रूल बना हुआ है कि टेस्ट में आना कंपलसरी है। सबसे पहला चीज़, अगर नहीं आते हैं किसी कारण से तो एक ही रीज़न मेरे यहाँ चलता है, वह अगर आपका एग्ज़ाम है तब यह मान्य है कि आपने टेस्ट में क्यों नहीं आया। दूसरा चीज़, अगर आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर से अगर कॉल आता है तब ये मान्य है, नहीं तो आर्थिक दंड के साथ साथ दूसरे प्रकार का भी दंड हमारे द्वारा दिए जाते हैं। तो अब छात्र छात्राओं और अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? छात्र से या फिर जो अभिभावक हैं उनसे अपील हम यही करेंगे कि हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर प्राचीन काल में जो दिख रहा था कि विश्व के तमाम विद्यार्थियों को बिहार आना पड़ता था, यहाँ तक कि भगवान राम को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिहार की धरती बक्सर में आना पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेपाल में जन्म लिए थे महात्मा बुद्ध, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए वैशाली के गुरु अलार कला, उसके बाद राजगीर के गुरु रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा लेने के बाद हमारे बिहार में बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद हम बात करते हैं महावीर स्वामी को, तो महावीर स्वामी की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारे बिहार के वैशाली के कुंडग्राम के थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इतिहास में और तो आर्यभट्ट की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं, इस तरह से तमाम लोग थे हमारे बिहार के। लेकिन बिहार की राजनीति व्यवस्था इस प्रकार से हुई कि बिहार का जो स्थान साक्षरता में हो गया वह सभी राज्यों में सबसे निचले स्थान पे चला गया। तो हमारा यह कर्तव्य है और हमारे जैसे अन्य जो शिक्षक हैं उनका कर्तव्य है कि समाज में शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाएं। और शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि सभी विद्यार्थी को नौकरी हो ही। नौकर बनने से ज़्यादा बेहतर है कि साक्षर बन के एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना। हम खुद 2-3 बार जॉब का रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि हमारा शुरू से उद्देश्य ही रहा है समाज कल्याण। और समाज के कल्याण के लिए जब तक समाज में शिक्षा नहीं रहेगी तब तक समाज का सुदृढ़ जो हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं वह समाज का हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। परिचय, अब हमारा परिचय की बात करते हैं तो मेरा नाम हुआ सर्टिफिकेट के नेम के अनुसार अगर हम बात करते हैं अभिनेश कुमार मेरा शुभ नाम हुआ। पिताजी का नाम हुआ अवधेश कुमार सिन्हा, माता का नाम हुआ सुरमिला सिन्हा। मेरे पिताजी भी शिक्षक से रिजाइन किए हुए हैं। मेरी मम्मी भी अभी स्वास्थ्य विभाग में जॉब कर रही है। मेरे अंकल वो भी शिक्षक के रूप में रिजाइन किए हुए हैं। मेरी छोटी अम्मी अभी पटना में वर्तमान में गया में पोस्टेड है बिजली विभाग में। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के हैं। मैं वैशाली जिला जंदाहा प्रखंड का रहने वाला हूँ, बिहार का निवासी हूँ। जयपुर भी गया, लेकिन बिहार से जो अथाह प्रेम था
वह नहीं हो पाया।